हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोण के प्रकार कौन कौन है। ठीक, पिछला वीडियो में हमने जाना था कि कोण किसे कहा जाता है। कोण दो रेखाखंडों के जो मिलने पर झुकाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कोण कहा जाता है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर भी कोण बना, इस प्रकार से यहाँ पर भी कोण बना। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोण का कुछ ना कुछ माप होगा या कितना इसका माप है, कितना इसका मतलब वैल्यू है। तो उसके आधार पर हम लोग कोण के प्रकार पढ़ेंगे। कोण को डिग्री से दर्शाया जाता है। डिग्री यानी अंश, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो चलिए कोण के प्रकार जानते हैं कि कौन कौन है। सबसे पहला है समकोण। समकोण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंगल। तो समकोण के बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस कोण का माप 90 डिग्री या 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। यानी कि ऐसा कोण जिसका माप कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहेंगे। जैसे में यहाँ देखिए, इस कोण में 90, इसका माप कितना है, 90 डिग्री है। तो यह कोण कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण। यानी कि सिंपल से आप बोल सकते हैं कि जिस कोण का माप कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहेंगे। जिनका माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। जैसे इस प्रकार के जितना भी आकृति या 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये भी कोण कौन हो जाएगा, समकोण। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन है। न्यून कोण, अगला है न्यून कोण, जिसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। न्यून कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी जिस कोण का माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तब उसे कहेंगे कि वह न्यून कोण है। जैसे इस आकृति में देखिए, 90 डिग्री का यहाँ बनता है, यानी इधर है तो इसका मतलब छोटा है 90 डिग्री से, और 0 डिग्री से बड़ा है, ये लगभग 60 डिग्री के बराबर है। तो ये 60 डिग्री क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण। यानी कि 0 डिग्री के से लेकर 90 डिग्री के बीच तक के जो कोण होते हैं उन्हें कौन कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। तो आई होप न्यून कोण समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जिस अधिक कोण की ओर। अधिक कोण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक की जो माप वाले कोण है वो कौन कौन कहलाएंगे, अधिक कोण। जैसे इस आकृति में देखिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री से बड़ा कोण बना रहा है। 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री के क्रॉस कर चुका है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से भी छोटा है। इसलिए ये कौन कौन हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा वाले और 180 डिग्री से छोटा वाले कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अगला है रिजु कोण। रिजु कोण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट यानी नाम से ही पता चल रहा है कि यह कैसा है, सीधा है। यहाँ पर लिखा गया है, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे रिजु कोण कहते हैं। यानी कि ये सीधा एंगल है। जैसे इसमें देखिए एकदम सीधा रेखा हुआ है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो इस कोण को क्या नाम देंगे, रिजु कोण। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, रिजु कोण, या सीधा कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री वाले माप वाले कोण को रिजु कोण कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रतिवर्ती कोण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बारे में जानते हैं, जिस कोण का माप 180 से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। यानी कि 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जो कोण होते हैं वो कौन कोण कहलाते हैं, प्रतिवर्ती कोण। जैसे में यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाला कोण को नहीं जानना है, इधर जितना कोण बन रहा है, इधर जितना कोण बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये लगभग 300 डिग्री के बराबर है। तो 300 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है, इसलिए इसे कौन कोण कहा जाएगा? प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो अब अगला जानेंगे संपूर्ण कोण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंप्लीट एंगल। जिस कोण का माप 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी कि संपूर्ण मतलब कंप्लीट, पूरा कंप्लीट कोण कब बनता है? जब 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लीजिए बिंदु है और यहाँ से इस प्रकार कोण बनता है। यहाँ टोटल वृत्त एक, तो ये टोटल वृत्त कितना का होता है? 360 डिग्री का। तब हम कहेंगे कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री, और उसे कौन कोण कहा जाता है? संपूर्ण कोण। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कोण के प्रकार और सभी कोणों के बारे में अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख़त्म।